new rules and updates from PSN PTE। ये रूल्स हमें अच्छे से फॉलो करने हैं ताकि हम 90 और 90 इजीली ले सकें हमारे पीटी टेस्ट में। हमें ये इतना श्योर करना है कि हम ये चीज़ें एग्जैक्टली फॉलो करें ताकि हमारा एक बहुत अच्छा स्कोर आए। हाय एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश वाइज। सो स्टार्टिंग विद नंबर वन रूल। नंबर वन रूल हमारा क्या है? डिस्क्राइब इमेज और रिटेल लेक्चर में हम अभी तक टेम्पलेट्स यूज कर रहे थे जो हमने बस क्रैम किया, फिर एक एक कीवर्ड बोल दिया, जैसे कि आई कैन सी, देयर इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, द इन्फॉर्मेशन इज ट्रू और फॉल्स। ऐसी सब चीजें हम यूज कर रहे थे, पर अब हम ये सब यूज नहीं कर सकते क्योंकि पियर्सन ने हाईलाइट की है ये चीज कि अब ह्यूमन एक्सपर्ट जो है वो चेक करेगा। कंडीशन इज लाइक कि अगर आप अपनी तरफ से बोल रहे हो और एआई को लग रहा है कि आप अपनी तरफ से बोल रहे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा। बट जहां उसे लगा कि आपने सिमिलर लाइंस हर जगह पे आपने क्या किया, टेम्पलेट ही यूज कर रहे हो और ऐसा बोल रहे हो कि लग रहा है कि आप टेम्पलेट बोल रहे हो, तो डेफिनेटली वो ह्यूमन एक्सपर्ट के पास आपका कंटेंट भेजेगा चेक करने के लिए, जो हमारा स्कोर फ्लक्चुएट कर सकता है। तो हमें कोई भी ऐसा टेम्पलेट नहीं यूज करना है जिससे हमारा स्कोर डाउन हो। हमें कोई भी प्री मेमोराइज्ड या पुराना वाला टेम्पलेट नहीं यूज करना है, हमें अपडेटेड यूज करना है। ये टेम्पलेट नहीं है, कुछ लाइंस है जो आपको हेल्प कर सकती हैं सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए। बाकी एक्सप्लेनेशन आपको देनी है जिसमें आपने हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू, क्या मेन ट्रेंड्स चल रहे हैं, मेन टॉपिक क्या है पिक्चर का, कौन सा पिक्चर है, चाहे वो बार ग्राफ है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, हमने वो सब एक्सप्लेनेशन करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगी कि आपने कैसा करना है, पर आपने इतना ध्यान रखना है कि डिस्क्राइब इमेज में हम वैसा कुछ यूज नहीं कर रहे। पहले हम क्या करते थे, हम 20 सेकेंड्स बोल के नेक्स्ट पे जंप कर देते थे, पर अब हमें ऐसा नहीं करना है। एटलीस्ट 30 सेकेंड्स हमें बोलना ही पड़ेगा। अगर हम उससे कम बोलते हैं तो हमारा स्कोर अफेक्ट होगा डेफिनेटली। तो 30 और मोर इज ओके, बट अगर 30 से कम जा रहे हो तो प्लीज ट्राई टू स्पीक मोर। रिटेल लेक्चर में भी सेम कंडीशन अप्लाइड है कि कोई भी प्री मेमोराइज टेम्पलेट्स आप यूज नहीं कर सकते। लिसनिंग और स्पीकिंग का स्कोर अफेक्ट होगा अगर आप ये यूज कर रहे हैं। आपने क्या करना है, रिटेल लेक्चर में मैं आपको लाइंस प्रोवाइड कर देती हूँ, नॉट अ टेम्पलेट। ये टेम्पलेट नहीं है, बस ये स्टार्ट आपको देंगे कि बाकी की एक्सप्लेनेशन आपने खुद देनी है। आपने सेंटेंसेस और फ्रेजेस पिक करने हैं, 4-5 सेंटेंसेस या 4-5 फ्रेजेस आपने पिक करने हैं जो आपको हेल्प करेंगे बहुत अच्छा स्कोर लेने में, लिसनिंग में भी। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपने करना है। और रिटेल लेक्चर में भी एटलीस्ट 30 सेकेंड्स हमें बोलना ही है, ज्यादा बोलो तो बेटर, 40 नहीं, 40 से कम, इन बिटवीन 30 to 40 मोर देन इनफ है। और हम इस पे काम करें तो देयर विल बी अ वेरी गुड स्कोर आपके स्पीकिंग और लिसनिंग में। अगर मैं डिस्क्राइब इमेज का एग्जाम्पल देखूं स्क्रीन पे, तो सबसे पहले क्या है, एक सिमिलर लाइन है, द गिवन इमेज इज द प्रोवाइडेड इमेजेस। वो क्या है, एक बार ग्राफ है, हाईएस्ट लोएस्ट शो कर रहा है, मेन ट्रेंड्स क्या दिखा रहा है, मैंने सारा डाटा उसमें इंक्लूड करा है। सारा कुछ जो है वो पिक्चर से रेलिवेंट होना चाहिए, हम कुछ भी उसके अलावा यूज नहीं कर सकते। तो हमने ये ध्यान रखना है हम कुछ भी ऐसा ना करें। नंबर 2, रिटेल लेक्चर का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे मैंने लाइंस के साथ कुछ फ्रेजेस लिखी हैं। आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, बट अगर हम सिर्फ एक एक कीवर्ड लिख रहे हैं तो वो हमें स्कोर लेने में हेल्प नहीं करेगा। तो कोई भी प्री मेमोराइज टेम्पलेट्स आप दोनों टास्क के लिए प्लीज अब यूज नहीं करें, देयर विल बी डेफिनेटली अ स्कोर डिडक्शन। तो हमें ध्यान रखना है कि अब हम खुद से बोले इस तरीके से ताकि वो हमारा टोन नेचुरल लगे एंड वी गेट अ वेरी गुड स्कोर। रूल नंबर 2, अवॉइड यूजिंग कीवर्ड रिस्पॉन्स इन डिस्क्राइब इमेज, रिटेल लेक्चर एंड समराइज स्पोकन टेक्स्ट। आपने इन तीनों सेक्शन, 2 स्पीकिंग के सेक्शन और एक लिसनिंग का सेक्शन है समराइज स्पोकन टेक्स्ट, इनमें हम पहले सिर्फ एक एक कीवर्ड बोल देते थे, लिख देते थे, पर अब ऐसा नहीं करना है। डिस्क्राइब इमेज में भी एक पूरा सेंटेंस चाहिए या फ्रेज चाहिए, रिटेल लेक्चर में भी ऐसा ही चाहिए, समराइज स्पोकन टेक्स्ट में भी अब हमें फ्रेजेस लिखेंगे, एक एक वर्ड लिखेंगे, तो स्कोर डेफिनेटली लिसनिंग और राइटिंग दोनों में कम जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। डिस्क्राइब इमेज में आप देख सकते हो कि इसमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन दी हुई है, रिटेल लेक्चर में फ्रेजेस यूज किए हुए हैं, आप देख सकते हो। एंड थर्ड, ये समराइज स्पोकन टेक्स्ट का एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हो कि मैंने इसमें सिर्फ फ्रेजेस लिखी है। टेम्पलेट समराइज स्पोकन टेक्स्ट का चल रहा है, यू कैन यूज टेम्पलेट
और अगर आप चाहते हो तो आप रिटेल लेक्चर वाला टेम्पलेट भी समराइज स्पोकन टेक्स्ट में यूज कर सकते हो। बस इतना मेक श्योर करना है कि आप इसमें फ्रेजेस लिखो, कीवर्ड रिस्पॉन्स को पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं। रूल नंबर 3, ऐसे नॉट यूजिंग वन वर्ड टेम्पलेट की। अगर आप अभी भी ऐसा एक टेम्पलेट यूज कर रहे हैं जिसमें सिर्फ हम टॉपिक लिख रहे हैं, कीवर्ड एक एक डाल रहे हैं ऐसे का उठा के टॉपिक का, वो हमने नहीं करना है। अब हमने बॉडी पैरा 1 और बॉडी पैरा 2 इंट्रोडक्शन के बाद जो 2 पैराग्राफ आते हैं, हमें उससे ध्यान रखना है कि हम अब उसमें फ्रेजेस यूज करें, सेंटेंसेस यूज करें, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव आइडियाज लिखें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा स्कोर राइटिंग में डेफिनेटली कम जाएगा। हम अब कीवर्ड्स नहीं लिख सकते हैं। ऐसे में आपने ग्रामर, जब आप अपना आइडिया लिख रहे हो तो उसमें ग्रामर का बहुत ध्यान रखना है। अगर ग्रामर गलत होती है तो हमारा ग्रामर का स्कोर कम हो जाता है। वोकैबुलरी की इसमें नहीं कोई, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। आपको वोकैबुलरी हाई नहीं चाहिए अपने आइडियाज में। आप अपना सिंपल स्टेटमेंट्स जो रेलिवेंट हो टॉपिक से, टॉपिक के अकॉर्डिंग ही हमें आइडिया लिखना है। ऐसा नहीं कि अगर टॉपिक टूरिज्म की बात कर रहा है और आई एम राइटिंग अबाउट फूड, मैं फूड की बात कर रही हूँ, वो हमने नहीं करना। अगर हमारा टॉपिक टूरिज्म है तो हमारा आइडिया भी टूरिज्म पे ही होना चाहिए। तो रेलिवेंसी अब पीटी में बहुत जरूरी है, चाहे वो डिस्क्राइब इमेज है, रिटेल लेक्चर है, एसे है, स्पोकन टेक्स्ट है। रेलिवेंट मतलब कि जो है उससे रिलेटेड ही बोलना है, कुछ अपनी तरफ से अब हमने नहीं करना है। सेम अप्लाइज टू ऐसे। मैं आपको ऐसे का एग्जांपल दिखाती हूँ। ये ऐसे का एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसमें आइडियाज मेंशन है और सेम चीज आपने अपने एग्जाम में यूज करनी है और ये टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने आइडियाज मेंशन कर सकते हो। रूल नंबर 4, सीक्वेंस और करेक्ट वर्ड्स। पियर्सन ने रिसेंटली अपडेट डाला है कि रिपीट सेंटेंसेस और डिस्क्राइब इमेज में सीक्वेंस और करेक्ट वर्ड्स डेफिनेटली मैटर करते हैं। पहले हम डिस्क्राइब इमेज में हर वर्ड के साथ एक्स्ट्रा वर्ड लगाते थे, पर अब ऐसा नहीं है। हमें इतना ध्यान रखना है कि हम ये चीज नहीं कर रहे। डिस्क्राइब इमेज में वही वर्ड जो हमें सुने हैं हमने एज इट इज लिखने हैं। मिस मत करो, स्पेलिंग गलत मत लिखो, ऑर्डर मत चेंज करो। पहले हम कहते ही इधर लिख दिया, शी इधर लिख दिया, नहीं अब नहीं, अब एक ही सीक्वेंस रहना चाहिए। और सेम रिपीट सेंटेंसेस में कंटेंट एक जैसा ही बोलना है, चाहे बस फोकस रखना पहले 4-5 वर्ड्स पे, बस उसी को फ्लो में बोलना है। कुछ भी इधर उधर ऐड फिलर्स, आई एम हैप्पी, वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे कंटेंट नहीं आ रहा है, मेरे से नहीं कैच हुआ, तब आप फिलर ऐड करो जब आपके पास 0 कंटेंट है। बट अगर थोड़ा बहुत भी कंटेंट है तो प्लीज उसको एक फ्लो में बोल दो, आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा। रूल नंबर 5, वन लाइन स्ट्रैटेजी। वन लाइन स्ट्रैटेजी बहुत पॉपुलर है आजकल, स्टूडेंट्स बहुत अच्छा स्कोर ले रहे हैं। बट मैं रिकमेंड करती हूँ कि हम लोग उसको, जो 79+ वाले स्टूडेंट्स हैं वो ना करें इसको, क्योंकि ये आपकी रीडिंग को काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे रही है। स्पीकिंग में तो 90 आ रहा है बट रीडिंग उसी तरफ से डाउन भी जा रही है। बट अगर आप श्योर हो कि हाँ मेरी रीडिंग बहुत अच्छी है, मैं 100% ले जाऊंगा या ले जाऊंगी रीडिंग में, तो आप डेफिनेटली वन लाइन स्ट्रैटेजी करो, देन आपको पक्का 90 आप डेफिनेटली ले जाओगे। बट वहीं हमारी रीडिंग थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही है तो आप पूरा कंटेंट पढ़ो रीड अलाउड में और वो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस इतना ध्यान रखो 1-2 वर्ड हम स्किप कर सकते हैं अगर डिफिकल्ट है कोई वर्ड तो। और ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें जो स्टूडेंट्स 50-60 के लिए एम कर रहे हैं, वो क्या है वन लाइन स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशंस हो रही हैं, तो आप ये स्ट्रैटेजी डेफिनेटली यूज कर सकते हो अपने रीड अलाउड में। ये 5 रूल्स आप अच्छे से अपडेट कर लो, प्रैक्टिस करो, देन डेफिनेटली आपको 90 और 90 मिलेगा। आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज है, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगी। फीडबैक चाहिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, एंड डेफिनेटली वी आर देयर टू हेल्प यू एंड मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।